हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्र, बुध और गुरु की युति की। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जब जन्म कुंडली में चंद्र, बुध और गुरु एक ही राशि में और एक ही भाव में हो तो इसे युति कहा जाता है। यानी तीनों ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर। दोस्तों, यहाँ हम यह भी मानकर चल रहे हैं कि यह युति बहुत पास पास है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब जानते हैं यह युति क्या दर्शाती है। सबसे पहले समझते हैं चंद्र क्या है। साथियों, चंद्र आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी खुशी है, आपकी माँ है, आपका कंफर्ट है। अब जानते हैं बुध क्या है। बुध आपकी वाणी है, आपकी शिक्षा है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका बिजनेस स्किल है। और अब गुरु क्या है। गुरु आपके सिद्धांत है, आपके नैतिक मूल्य हैं। आपने इस जीवन में क्या सीखा है। आपका धर्म, आपकी आस्था, आपके गुरु, आपके शिक्षक और उच्च ज्ञान। दोस्तों, जब ये तीनों ग्रह एक साथ आते हैं तो एक विशेष योग बनता है, जिसे सरस्वती योग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है और अच्छी शिक्षा देता है। ऐसे लोग स्वभाव से ही सलाह देने वाले होते हैं, मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। इनके मन में हमेशा यह भावना रहती है कि इन्हें बहुत कुछ पता है और यह ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कई बार व्यक्ति में अहंकार भी आ सकता है। वह सोच सकता है कि जो उसे पता है वही अंतिम सत्य है और वही वह लोगों को सिखाना चाहता है। अब समझिए, इस युति में राशि का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही तय करता है कि व्यक्ति के विचार बहुत सख्त होंगे या खुले विचारों वाले होंगे। कुछ लोग अपने विश्वासों पर बहुत अडिग रहते हैं, तो कुछ लोग सीखने के लिए खुले रहते हैं। दोस्तों, इस युति में एक और खास बात देखने को मिलती है। व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं। एक समय एक सोच होती है और दूसरे समय वह सोच बदल सकती है। लेकिन अगर यह युति स्थिर राशियों में हो तो व्यक्ति अपने विचारों पर ज्यादा अडिग रहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं
बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। साथियों, इस युति में माँ का प्रभाव बहुत गहरा होता है। माँ जीवन की पहली गुरु होती है। जो भी नैतिकता, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी सोचने का तरीका व्यक्ति सीखता है, वह अपनी माँ से सीखता है। माँ की मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, माँ कम्युनिकेशन में अच्छी हो सकती है, और वही गुण व्यक्ति में भी आते हैं। दोस्तों, यह युति राइटिंग और कम्युनिकेशन में बहुत मजबूत बनाती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, क्योंकि बुध लिखना दर्शाता है, गुरु प्रकाशित करना दर्शाता है, और चंद्र क्रिएटिव सोच देता है। इसलिए इनके शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं। जब ये बोलते हैं या लिखते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं। दोस्तों, इस युति में एक बात और समझनी जरूरी है। अगर इस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़े तो यह पूरी युति का प्रभाव बदल सकता है, क्योंकि बुध और चंद्र जल्दी बदलने वाले ग्रह हैं। इन पर जो प्रभाव आता है उसी दिशा में ये मुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, यह था चंद्र, बुध और गुरु की युति का गहन विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली में क्या फल दे रही है, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर ग्रह गोचर, युति और योग की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।